राहु की महादशा में राहु का जो अंतर है उसमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है। फरवरी 2028 से आपको राहु की महादशा में गुरु का अंतर शुरू होने वाला है। गुरु पंचमेश होकर के लाभ स्थान में स्वनक्षत्रीय होकर के बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशा तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 212 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 213वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1037 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1038वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी उन वीडियोज़ के अंत में बताया गया है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये इंद्र कुमार झा नाम से आईडी है और जो जन्म कुंडली है ये है प्रियांशु कुमार झा की। तो प्रियांशु आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है अपना 26 जून 2002 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 11 बजे, रांची झारखंड। सिंह लगन की जन्म कुंडली है, धनु राशि है, अग्नि तत्व का लगन है, अग्नि तत्व की राशि है, दशमस्थ राहु है और राहु की महादशा में राहु का अंतर आपको 23 मई 2025 से प्रारंभ हुआ है। प्रश्न है इनका, मेरा गवर्नमेंट जॉब आने वाले साल में लगेगा कि नहीं, कृपया बताएं। अगर नहीं तो कौन से उपाय करूं या कोई और कौन सा करियर बनाऊं। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की चर्चा आपकी जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं तो सिंह लगन की कुंडली है, लग्न का मान 28 अंश है। इस विषय में भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि लग्न का मान 28 अंश है तो वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ जो कि आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। मन में थॉट्स ज़रूर आएंगे बट उस पर एक्शन आप नहीं ले पाओगे, एक चीज़। दूसरा, लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, अति विशिष्ट कारक होकर के राहु के नक्षत्र में, राहु दशम स्थान में उच्च राशि में बैठे हैं और षड्बल में आपका सूर्य सबसे अधिक बली है। जन्म भी आपका दिन का है, फलतः सूर्य तो आपकी कुंडली में अच्छा है, लग्नेश आपकी कुंडली में अच्छा है। यदि आप किसी चीज़ को ठान लें तो आप उस चीज़ को पा सकते हैं। कंपटीशन भाव के स्वामी शनि षष्ठेश होकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं परंतु राहु के साथ में यहाँ श्रापित दोष बन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति ये पढ़ाई में फ्लक्चुएशंस को बना करके रख देती है। एक कभी भी सर्टेन पढ़ाई, एक सी पढ़ाई आप नहीं कर पाते हो, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं हो पाती, ये आपको चंद्रमा प्रॉब्लम देगा। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बात निकल करके आती है कि दशम स्थान पर शनि राहु की युति है तो इतनी आसानी से तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने देगी। नवांश कुंडली के भी दशम स्थान में शनि जाकर के बैठे हुए हैं तो इतनी ईजिली तो गवर्नमेंट जॉब आपकी कुंडली में नहीं दिखती, परंतु सूर्य का बलाबल और दशम भाव की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यदि आप प्रयत्न करें तो ना भी नहीं कहा जाएगा। परंतु राहु की महादशा में राहु का जो अंतर है उसमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है। फरवरी 2028 से आपको राहु की महादशा में गुरु का अंतर शुरू होने वाला है। गुरु पंचमेश होकर के लाभ स्थान में स्वनक्षत्रीय होकर के बैठे हैं, फलतः
फरवरी 2028 के बाद आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब सबसे पहले तो आपको अपने कंसंट्रेशन लेवल्स को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। इसके साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, जो भी आप पढ़ाई, जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल बना कर के प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, यदि आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली समय देना है। इस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आपने छोड़ दी, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश आपने छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लानिटरी पोजीशन है और जो आपकी दशा है, वो कुछ इस तरह का ही आपको कराती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में जो मुझे राहु की स्थिति दिखाई पड़ रही है और जो शनि की स्थिति और जो लग्नेश की स्थिति दिखाई दे रही है, इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि प्रिपरेशन तो यदि आप एफर्ट्स करते हैं तो गुरु की वजह से आप प्रिपरेशन तो आपकी हो जाए, परंतु एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ये आपको युति जो है ये कराएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा एक लेवल ले ले, तो आपको रोज एक ना एक मॉक टेस्ट देना ही है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बनी रहे और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आपको परेशानी ना हो। इन चीज़ों को करिए। अब बारी आती है ज्योतिषीय उपाय की, तो रविवार का उपवास करिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो उपायों को आप करिए। साथ ही साथ चंद्रमा धनु राशि में तो शनि की ढैया आपको चल रही है, तो नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो यह आपकी हो गई लगभग 15-20 मिनट की पूजा। 15-20 मिनट की आपको पूजा करनी है। घर परिवार वालों से बात करके एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कराना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके करियर में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिएगा और ये जो 15-20 मिनट की मैंने आपको नित्य की पूजा बताई है, इसको भी अपनी आप लाइफ में ऐड कर लीजिए। आने वाला समय फरवरी 2028 के बाद में नई उपलब्धियों को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ममता देवी जी की है। तो ममता देवी जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 24 नवंबर 1996। जन्म का समय है रात के 8:30 और जहानाबाद, बिहार। जिला नहीं है क्या ये? पटना ही लेना होगा मुझे। आप लोग गांव वगैरह का नाम देंगे तो वो तो नहीं मिल सकेगा ना यहाँ पे। इस कुंडली में पुलिस बनने के क्या चांसेस हैं? मिथुन लग्न का चार्ट है। लग्न का मान 29 अंश है और राहु की महादशा चल रही है। मंगल तीसरे स्थान में है। शनि केतु की युति और मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि लग्न पर है। देखिए, आपकी कुंडली में यदि हम डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेशली पुलिस के सेक्टर में देखें, तलाश करें संभावनाओं को, तो थोड़ा मुश्किल है। 29 अंश पर लग्न है आपका। लग्नपति षष्ठ स्थान में बैठे हैं। फलतः ही अवयोग हुआ। जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना होगा। बुध षष्ठ स्थान में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और अपने डिस्पोजिटर की दृष्टि से दृष्ट हैं, परंतु षडबल में आपका बुध बेहद कमजोर है। तो मुझे लगता तो नहीं है कि आप पुलिस के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। इस कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न पर है, जो कि एक सम्माननीय जीवन व्यक्ति को प्रदान करा देती है, तो उसकी संभावनाएं जरूर बनती हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें आपका डिफेंस के सेक्टर में, हालांकि मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है और 10th हाउस पर भी पड़ रही है, तो आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो। परंतु अगर आप मुझसे पूछें कि कब लगेगी, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है। और जो राहु की महादशा, राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, जुगाड़ वगैरह यदि आपका बैठता है और जुगाड़ से यदि आपकी जॉब लगती है तब तो हो जाए, नहीं तो आपको कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। पुलिस की लाइन में जाकर के काम करना, ये आपकी कुंडली मुझे बहुत ज़्यादा मजबूती स्थितियों को तो नहीं दिखा रही है। तो अब आप देख लीजिएगा जो भी आपको बेटर लगता है। और आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है दिव्या कनौजिया की। तो दिव्या जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 25 मार्च 2003 और जन्म का समय जो है वो है रात के 12:25 और जन्म स्थान है यूपी, अंबेडकर नगर। देख लेते हैं।
ये अम्बेडकर नगर तो नहीं मिल रहा है, अपने अकबरपुर भी दिया हुआ है, इसको देखता हूँ मैं। अकबरपुर मिल गया। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि आपकी धनु है, केतु लग्न में बैठे हैं और ये भी लग्न का मान 29 अंश है। मेरी बेटी की आयु कैसी होगी? इन्होंने आयु के विषय में प्रश्न किया है। क्यों, किसी ने कुछ बता दिया क्या आपको? लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। लग्न का मान बहुत कम है, लग्न की जो डिग्रीज हैं वो बहुत वीक हैं। लग्नेश मंगल दूसरे घर में है, 18 अंश पर है। ठीक है, लग्नेश तो ठीक ठीक है आपकी कुंडली में। लग्न जरूर थोड़ा कमजोर है। लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु उच्च राशि में बैठ के नीच के समान फल दे रहे हैं। अष्टम भाव पर हम चलते हैं, जहां से आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी बुध पंचम स्थान में नीच राशि में बैठे हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, 12 अंश पर है और अष्टम स्थान में ही है। ठीक है, अष्टम से अष्टम देखते हैं तो शनि 29 अंश पर है, मंगल के नक्षत्र में, राहु के साथ युद्ध है। देखिए, ओवरऑल जो महादशाएं मैं देख पा रहा हूं अभी, और अष्टम भाव के जो स्वामी हैं बुध, उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, भले ही गुरु नीच का फल दे रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव के मालिक पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, लग्नेश की दृष्टि का पड़ना, कहीं ना कहीं आयु को तो ठीक बता रही है। आयु को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता इस जन्म कुंडली में नहीं दिखती, परंतु लग्न की जो डिग्री कमजोर है, जो इस कुंडली में युति बनी हुई है, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को क्लियर प्रदर्शित कर रही है। रोग स्थान के स्वामी मंगल ही बन जाते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान में शनि राहु की युति, नवांश के सप्तम में शनि मंगल केतु सूर्य की युति, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो आयु को लेकर के तो मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखती, क्योंकि जो एक संपूर्ण आयु, प्रॉपर आयु के जो योग होते हैं वो इस जन्म कुंडली में उपस्थित हैं। परंतु जहां तक हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, तो वो आजीवन इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। 2027 के बाद इससे कुछ हद तक हेल्थ से संबंधित परेशानियों में कमी आए, परंतु पेट का रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानियां इस जन्म कुंडली में साफ प्रदर्शित हो रही हैं। तो ये स्वास्थ्य की परेशानियां तो आजीवन बनी रहेंगी। परंतु हाँ, आयु जो आपका मुख्य प्रश्न था, तो मेरे हिसाब से इस कुंडली के जिस तरह से मैं योगों का देख पा रहा हूँ, आयु की स्थिति तो ठीक है। आयु को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई नहीं देती है। फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं उसके लिए नित्य यदि एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो ये उपाय करना आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। और हनुमान बाहुक का यदि आप श्रवण कर सकें तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।